नमस्ते। आज हम फिर से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स की बात करेंगे। इसके 2 वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं, उनको आप अवश्य देखें। आज उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में कॉन्टेक्स्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ। तो संदर्भ क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो या कोई भी इंट्राडे सेटअप हो, बिल्कुल उसको फॉर्मूला की तरह से काम में नहीं लिया जा सकता। अगर हम फॉर्मूला की तरह काम में लेंगे तो बीच में बहुत तकलीफ देगा और बहुत कमाई भी नहीं करेगा। फॉर्मूला नहीं है, वो एक आइडिया है, एक सेटअप का कॉन्सेप्ट है। उसके साथ में हमको अपने मार्केट की इस समय का माहौल जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप A+B करके उसका फॉर्मूला बना देंगे तो वो कमाएगा नहीं। और ये बात सही भी है, अगर फॉर्मूला से ही कमाई होनी है तो सारी दुनिया के सारे लोग उस फॉर्मूला को काम में ले लेंगे, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आपकी अकल उसमें जुड़ती है। और अपनी अकल जोड़ने के लिए लोग उस काम को छोड़ ही देते हैं कि यार इतना झंझट कौन लेगा। तो फिर हम और आप बच जाते हैं उस काम को करने के लिए। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक सिस्टमेटिक तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग का, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट यानी कि मार्केट का जो संदर्भ है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कल क्या हो सकता है, मैं उसी के हिसाब से आपको आज का कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी बाजार, ये निफ्टी का व्यू नहीं है, ये हम केवल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए। अब हम आज मान लीजिए अमेरिकी बाजार, आज भारतीय बाजार 140 पॉइंट ऊपर बंद हो चढ़ के बंद हुआ निफ्टी। और निफ्टी लगातार 5 दिन से गैप करता है, गैप अप करता है, फिर थोड़ा सा तेजी दिखाता है, फिर अगले दिन गैप अप करता है, फिर तेजी दिखाता है, यानी कि अच्छी तेजी के माहौल में है। आज बिल्कुल 18,000 के ऊपर जाके बंद हुआ, माहौल बहुत अच्छा है। यही अच्छा माहौल था विदेशी अमेरिकी बाजारों का, लेकिन वहाँ पर आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अनाउंसमेंट होना था। क्या मुद्रास्फीति हुई है अगस्त में। सोच रहे थे कि कुछ कम हो जाएगी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन जब 7 बजे उसके नंबर्स दिए गए तो इन्फ्लेशन वैसा का वैसा ही था। ये बात सुनते ही अमेरिकी बाजार बिल्कुल नीचे आ गए हैं और 2.5% नीचे है। अब इसका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से क्या संबंध है? संबंध ये है कि कल जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो हम ये मान के चलें कि शायद हम बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब 15 मिनट का रेंज हम ले रहे हैं, तो सुबह मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार खुले और फिर पहले 15 मिनट का रेंज बन गया, एक हाई बन गया, एक लो बन गया। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है, अब उस लो को तोड़ दे नीचे या हाई को तोड़ के ऊपर जाए। यहाँ पर बाजार का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हो गया। मान लीजिए हम 200 या 250 पॉइंट नीचे हैं, रेंज को ले लें उसके साथ में, और 250 पॉइंट के बाद में अगर नीचे की तरफ वो तोड़ता भी है तो हमको ये समझना पड़ेगा क्या इस तेजी के माहौल में ये गुंजाइश है कि और नीचे बाजार जा सकता है, यानी 15 मिनट के लो को तोड़कर क्या नीचे जाने की गुंजाइश है, या ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। देखिए, इसका जवाब हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं ये क्या है, पर हमारी सोच क्या है उस हिसाब से हम ट्रेड तो कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं कर सकता कि फॉल्स है या सच का ब्रेकडाउन है। लेकिन अगर हमारे समझ में ये आए कि भाई यहाँ पर अब आज के दिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद फिर से नीचे की तरफ के ब्रेकडाउन में रिस्क है, तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। 50 पॉइंट या 100 पॉइंट और नीचे चला गया तो छूट जाएगा। कोई ट्रेड छूट गया उसमें कोई बात नहीं है, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से नुकसान लग जाएगा, वो गड़बड़ होता है। तो इस तरह से केवल ब्लाइंडली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को नहीं देखना चाहिए। ब्लाइंडली या कि हम बिल्कुल एक फॉर्मूला की तरह उसको तब देखते हैं जब बाजार स्थिर होते हैं। अस्थिर बाजारों में हमको चारों ओर का माहौल देखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रेकआउट के रेंज को देखना। तो कल का बाजार चूंकि बहुत बड़े गैप डाउन से खुल सकता है, या कोई दिन का बाजार भी हो, अगर बहुत बड़े गैप डाउन से खुले और तेजी में के माहौल में बड़े गैप डाउन से खुले तो अस्थिर बाजार हो गया। क्या वहाँ बाइंग बनेगी, क्या वहाँ से बाउंस बैक आएगा? 15 मिनट और नीचे जाके हो सकता है 15-20 मिनट और नीचे जाए, वहाँ से फिर बाइंग बन के ऊपर चला जाए। हमारे पास इसका कोई ज्ञान नहीं है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ये समझ आए कि इसमें इतनी बातें हैं, वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आज हम ORB का ट्रेड लें।
ओआरबी का ट्रेड तब लिया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, जब बाजार का माहौल ऐसा हो कि उसमें बाहर का कोई और समाचार या बाहर की कोई बस न्यूज़ या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था में ओआरबी सबसे अच्छा चलता है। यहाँ तो कोई बाहरी इन्फ्लुएंस है, बड़ा गैप डाउन है, एक तरफ बुल मार्केट है, एक तरफ बड़ा गैप डाउन है, दोनों मिला के कन्फ्यूजन में है। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट के साथ ही ओआरबी का ट्रेड करते हैं, ब्लाइंडली नहीं करते हैं। ये आपको मैंने एक अंदाज बताया कि कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैं किस तरह से काम में लेता हूँ। निश्चित रूप से आप अपने अपने इसमें तरीके अपने बनाएंगे और बिल्कुल वही होना चाहिए। कोई कॉपी नहीं कर सकता है कॉन्टेक्स्ट को, सब अपना बनाते हैं। और ये अकेला एक उदाहरण नहीं है, जैसे जैसे समय बीतेगा हम ओआरबी और दूसरे टॉपिक्स पर अनेकों उदाहरण और लाइव एग्जाम्पल्स की बात भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिएगा। जय हिंद।